नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन में। जैसा कि हम देख रहे थे, स्ट्रेस के बारे में हम लोग शुरू से चर्चा कर रहे थे और स्ट्रेस पे हम लोगों ने देखा था, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है। अभी जो हम लोग देख रहे थे वो रिएक्शन कैसा होता है जब इंसान स्ट्रेस पे होता है, तो उसका रिएक्शन उसके ऊपर या दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हमने साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देखा, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस देखा, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देखा। इसके बाद हम लोग फिजिकल इफ़ेक्ट एंड फिजिकल रिएक्शन देख रहे थे हम लोग। उससे क्या होता है, रिएक्शन कैसे इंसान देता है जब वो स्ट्रेस में होता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो फिजिकल रिएक्शन में हम आज चर्चा करने वाले हैं हेंस सेली। हेंस सेली जो कि एक मनोवैज्ञानिक थी, उन्होंने तनाव के शारीरिक परिणामों की व्याख्या करने हेतु सामान्य अनुकूलन संलक्षण मॉडल प्रस्तावित किया है, यानी कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम और जीएस मॉडल प्रस्तावित किया है, जिसको कि हम लोग आज देखेंगे। इसमें है सामान्य अनुकूलन संलक्षण। पहला पॉइंट होता है जिसमें कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण। सामान्य अनुकूलन संलक्षण के संप्रत्यय का प्रतिपादन हेंस लिली ने 1979 में किया। इस मॉडल के माध्यम से इन्होंने तनावपूर्ण परिस्थितियों में पशुओं द्वारा दिखलाए जाने वाले शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन किया है। इंसान और पशु दोनों में स्ट्रेस होता है, तो इन्होंने इसमें क्या किया है कि पशुओं में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं तनावपूर्ण घटना में, तो उसका इन्होंने वर्णन किया है। सेली द्वारा यह अध्ययन पशुओं पर किया गया है, लेकिन उनका मानना है कि यदि मनुष्य भी लंबे समय तक तनाव से घिरा रहता है, तो उनमें भी इस तरह के शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जीएस में होने वाले इन शारीरिक परिवर्तनों की व्याख्या निम्नांकित 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। अब इसमें जो है 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। इसको क्या क्या मतलब शारीरिक परिवर्तन होता है इसमें। व्यक्ति जब तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति से घिर जाता है, तो उसे प्रभावित होकर व्यक्ति में उस समय उसमें सबसे पहले जो शारीरिक परिवर्तन होता है उसे चेतावनी प्रक्रिया कहते हैं, यानी अलार्म रिएक्शन। चेतावनी प्रतिक्रिया की अवस्था में व्यक्ति का शरीर अपने आप को तनाव उत्पन्न करने वाले परिस्थिति के प्रति तत्काल प्रतिक्रिया करने के लिए तत्पर करता है। मतलब जो परिस्थिति तनाव उत्पन्न कर रही है उसके लिए क्या करता है, तत्काल प्रतिक्रिया, यानी कि रिएक्शन, तुरंत के तुरंत आप रिएक्ट करो, ऐसा ये करता है। यहाँ अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उत्तेजित हो जाता है और व्यक्ति आसेधक यानी स्ट्रेसर के चुनौती या धमकी से निपटने के लिए तैयार रहता है। मतलब कि जो भी हम लोग करना चाहते हैं उसके लिए जब हमें स्ट्रेस उत्पन्न होता है, तो हम लोग उसके लिए इस अवस्था में उसको चुनौती को निपटने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। यहाँ 2 उप अवस्थाएं होती हैं, पहला आघात अवस्था तथा दूसरी प्रतिघात अवस्था। आघात अवस्था में व्यक्ति को शारीरिक आघात लगता है, जिससे उसका शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, हृदय गति धीमी पड़ जाती है तथा रक्तचाप में गिरावट आ जाती है और व्यक्ति सुस्त हो जाता है। इस अवस्था के तुरंत बाद प्रतिघात अवस्था यानी काउंटर शॉक फेस आता है। आघात अवस्था को शॉक फेस और ये काउंटर प्रतिघात अवस्था को कहते हैं काउंटर शॉक फेस। इसमें शरीर अपने रक्षा प्रक्रमों को बढ़ा देता है और सभी तरह के आपातकालीन अनुक्रियाएं सामान्य से तेज हो जाती हैं। मतलब जो सामान्य था तो उससे वो तेज हो जाती है, जैसे हृदय की गति, श्वसन क्रिया, रक्तचाप में तेजी का होना, मांसपेशियों में तनाव का होना, आँखों की पुतलियों का फैलना तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों के सक्रियता में वृद्धि आदि। इस प्रकार के परिणाम यह होता है कि आसेधक से निपटने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है। मतलब क्या होता है, पहले तो उसको कोई
परिस्थिति आया और उसके बाद उसको निष्क्रिय कर दिया। अब निष्क्रिय करने के बाद उसको तुरंत जो है प्रतिघात, मतलब निष्क्रिय में क्या होता है, इंसान कुछ नहीं करने को उसको शौक लग जाता है। अब कभी कभी देखोगे कि आप वैसा इंसान जो है कुछ करने के लायक स्थिति में नहीं रहेगा, आप वो उसको कुछ भी कहोगे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद तुरंत जो है ना जैसे उस इंसान को तुरंत जो है स्ट्रेस के बाद आप देखते हो कि तुरंत बाद रिएक्शन का फेस आता है, आप उसके बाद रिएक्ट करने लगते हो। जैसे कोई हमें मारता है या कुछ गाली देता है या कुछ शब्द बोलता है, तो उस समय के लिए थोड़ी देर के लिए हम अवाक रह जाते हैं, कुछ देर के लिए हम रुक जाते हैं, उसके तुरंत बाद उसका हम रिएक्शन देते हैं, अपने आप वो रिएक्शन निकलने लगता है। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रतिरोध की अवस्था। तनाव के प्रति समायोजन की दूसरी अवस्था प्रतिरोध की होती है। इसमें आसेधक से निपटने के लिए व्यक्ति का शरीर का प्रतिरोध शक्ति बढ़ जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति के शरीर में कुछ हार्मोन्स का स्राव होने लगता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के शरीर की प्रतिशोध क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। आसेधक यानी तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में हाइपोथैलेमस उत्तेजित हो जाता है, जिससे कैरोटिकोट्रोपिन सिल्जिंग फैक्टर अधिक मात्रा में प्यूटरी ग्रंथि में भेजे जाते हैं। सीआरएफ की अधिक मात्रा में प्यूटरी ग्रंथि में भेजे जाने से रक्त में एंड्रोनोकोर्टिक हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप शरीर पर पड़ने वाले असेधकों के प्रभावों को रोका जा सकता है। मतलब स्ट्रेस को इसमें क्या कहा जाता है कि एक प्रक्रिया है जिसके कारण कि आप स्ट्रेस का प्रतिरोध करते हैं। समापन या प्रशांति की अवस्था। इस अवस्था में मौलिक आसेधक तथा नए आसेधकों दोनों के प्रति अनुक्रिया करने की क्षमता में काफ़ी कमी आ जाती है, फलस्वरूप व्यक्ति बीमार हो जाता है। स्ट्रेस के बाद देखोगे कि बहुत ज़्यादा जो है ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं, कोई बीमार पड़ जाता है या किसी को स्वास्थ्य में हानि का अनुभव होता है। व्यक्ति में दमा, आंत का घाव, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर तथा कैंसर आदि रोगों के होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। स्ट्रेस में इतना खतरनाक है ये स्ट्रेस। एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि कैसे सामान्य अनुकूलन संलक्षण कार्य करता है। जैसे आपकी फाइनल परीक्षा सामने है, आप यह जानते हैं कि आपने पढ़ाई बहुत कम की है। यह आपके अंदर चेतावनी प्रक्रिया की अवस्था उत्पन्न कर देता है और आप अपनी सारी शक्ति सब कुछ भूलकर किसमें लगा देते हो? पढ़ाई में। दिन रात पढ़ते हैं, सोते भी नहीं है। यह प्रतिरोध की अवस्था होती है, लेकिन यह प्रतिरोध की अवस्था बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। समापन या प्रशांति की अवस्था आ जाती है, अर्थात आप बीमार पड़ जाते हो, कहे दस्त, बुखार, दर्द, चक्कर तथा थकावट से गिर पड़ते हो। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि तनाव का प्रभाव व्यक्ति में न केवल मनोवैज्ञानिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ता है। अब आपका एग्जाम है, अब एग्जाम में सब कुछ छोड़ करके आप दिन रात पढ़ाई करते हो। अब सोने का ये नहीं है, आपको सोने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, बाकी सब चीज़ों के लिए भी आपके पास कहाँ समय नहीं है। तो कब करोगे, क्या करोगे? इससे हमारा रूटीन भी बिगड़ता है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ से हम लोग प्रभावित होते हैं। और तो ये जो है इससे बहुत सारी चीज़ें होने लगती है, बुखार हो गया। जब ये सब चीज़ें आप करते हो ना, तो आपका रूटीन गड़बड़ाता है और रूटीन के हिसाब से अगर आप नहीं करते हो तो उस हिसाब से आपको प्रॉब्लम होता है। तो चलिए, कैसा लगा आज का क्लास? ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना सजेशन दें। अगला जो टॉपिक होगा वो तनाव तथा स्वास्थ्य, स्ट्रेस एंड हेल्थ के बारे में देखेंगे हम लोग। और तब तक के लिए नमस्कार। और इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट के माध्यम से आपका सजेशन जो आता है उसके माध्यम से हम उसको और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार।